बन्धामि शब्ददा बन्धामि घन्टे द्वारकेण कथं सबं अपराधं क्षमतु मे घन्टे द्वितीयम्पि लोकाशबन्धामि घन्टे द्वारकेण कथं सबं अपराधं क्षमतु मे घन्टे तृतीयम्पि लोकाशबन्धामि घन्टे द्वारकेण कथं सबं अपराधं क्षमतु मे घन्टे खमामि आं भन्ते ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्त्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्त्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि लोकाशहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं तत्त्वा शीलं देथ मे भन्ते याहं वदामि तं वदेत आं भन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्ध्यां शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध्यां संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं सम्पूर्णं आं भन्ते पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समाधियामि मूषावादा वीरमणि शिखापदं समाधियामि मूषावादा वीरमणि शिखापदं समाधियामि पुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि सुरावीरे मज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं समाधियामि साधु 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 रणनीति बन रही है, उसके संबंध में आज की यह बैठक आहूत की गई है। आज दिनांक 6/8/2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवदह बौद्ध विकास समिति व नरसिंह कला नौतनवा महाराजगंज की बैठक का आयोजन देवदह के टीले पर महल के समीप किया गया। बैठक आयोजन श्री रामदेव प्रसाद प्रधानाचार्य रामनगर की अध्यक्षता में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रोहित गौतम जिला पंचायत सदस्य
जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी हैं। बैठक का संचालन देवोदय बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष श्री जितेंद्र राव जी ने किया। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि के बाद आगे की कार्यवाही पर विचार किया गया। पूज्य भंते श्री मोदलायन द्वारा प्रश्न पंचशील दिया गया। आज का मुख्य एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार है। पहला, दीक्षा दिवस दिनांक 13, 14, 15 अक्टूबर को मनाए जाने के संबंध में विचार विमर्श। दूसरा, कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के से संबंधित कार्यों को समर्पित करना। तीसरा, देवोदय के विकास का पर विशेष चर्चा करना। चौथा, समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने सुझाव रखा कि देवोदय तो अभी बाद में होगी ना, बाद में भी हम लोग विचार रखेंगे, वहीं पे रखिए और जब बोलेंगे तो। समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने सुझाव रखा कि देवोदय बौद्ध विकास समिति की कार्रवाई की बैठक के लिए सरकार से आग्रह बौद्ध विकास की कार्रवाई की जाए कि देवोदय प्राचीन स्मारक के आसपास कहीं पर सरकारी ज़मीन मुहैया कराया जाए, जिससे कार्यकारिणी अपना कार्य सुचारू रूप से कार्य कर सके। वंदन करते हुए देवोदय में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है और पूज्य भिक्षु संघ का पंचांग प्रणाम करते हुए आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, ये कार्यक्रम बौद्ध जगत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो उसके उपलक्ष्य में रखे हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बौद्ध भिक्षुओं को हम लोग दान पुण्य करते हैं। दान दे करके वर्षावास के लिए आप भंते जी लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, जिसमें क्रम में हर वर्ष मंगल प्रसाद जी पूज्य भिक्षु संघ को चाहे 1 हो चाहे 10 हो, मंगल प्रसाद जी हैं, आप छाता देते हैं और परंपरा है हमारे देवोदय की धरती का, वो छाता देते हैं। आदरणीय दधिवल प्रसाद मौर्य जी मास्टर साहब जी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, वो पूज्य भिक्षु संघ को पेस्ट ब्रश और साबुन सर्फ सेफ्टी रेजर पत्ती ब्लड जो भी होता है वो व्यवस्था करते हैं। उसी के कड़ी में हमारे अमरनाथ मास्टर साहब चौधरी साहब हैं, वो पूज्य भिक्षु संघ को चप्पल उनके जिम्मे हम करते हैं कि पहले का ज़माना नहीं है भगवान बुद्ध का कि वो पैदल चलते थे और पैर में कुछ नहीं रहता था, तो आप भिक्षु के सम्मान में और उनके सुविधा के लिए आप चप्पल दीजिए, मुहैया कराइए, तो वो उन्होंने किया है। तो 3 मास्टर साहब तो किए, चौथे मास्टर साहब जी अभी लेकर के आए हैं पूज्य भिक्षु संघ को लिखने पढ़ने के लिए। वर्षावास का समय है, तो वर्षावास में भिक्षु संघ अध्ययन भी करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो आप 5 पेन और 5 डायरी लाए हैं। हमारे डॉक्टर साहब जो देवपुर के हैं और डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक समाज सुधार समिति के अध्यक्ष भी हैं, हमारे इस समिति को काफ़ी बल देते हैं, उनके तरफ से काफ़ी साथी लोग आते हैं, सहयोगी लोग आते हैं। उन्होंने 5 डायरी और कलम लाया है भिक्षु संघ के लिए। और अभी जो हम लोग पानी पिए हैं वो हमारे चंद्रभूषण जी, साथी हमारे चंद्रभूषण जी आए हैं, उन्होंने सबको पानी पिलाया है। तो मास्टर साहब जो रामबचन जी हैं, इनका नाम भूल गया, हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारे पिता तुल्य हैं, तो इन्होंने ही डायरी दिया है। तो इसी क्रम में आज हम जिनकी अध्यक्षता में इस बैठक को कर रहे हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय जो हमारे शिक्षा के गुरु रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही मार के हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, तो हम उनको नमन बंदन करते हुए सबसे खुशी की बात है कि आज की बैठक में जो उपस्थिति है हमारे दलित समाज का है ही, इसमें राजदेव चाचा राजदेव यादव जी, यादव परिवार के लोग भी शामिल हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामदेव चौहान जी, वो चौहान समाज से हैं, और 4 महिलाओं में 1 महिला चौहान जी हैं, 5 महिलाओं में ये रीला चौहान जी हैं, और 2-3 और बैकवर्ड साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये उपलब्धि है आप लोगों के कर्मों का, भिक्षु संघ के प्रचार प्रसार का, हम लोगों के लगाव का, इस कर्मों का एक असर है कि यहाँ पे बैकवर्ड समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और बैकवर्ड समाज जब जुड़ जाएंगे तो जैसे दधिवल मौर्य जी, तो मौर्य समाज को जोड़ करके लाते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे लक्ष्मीचंद पटेल जी
जो हमारे समिति के महामंत्री हैं। तो जितने हमारे साथी हैं ये दलित समाज के तो हैं ही, लेकिन इस धरती से जब बैकवर्ड समाज के लोगों का लगाव बढ़ेगा तब इस धरती का असर और ज़्यादा बढ़ेगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, इसका विकास ज़्यादा जल्दी होगा। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले अपने आदरणीय रामबच्चन जी, श्रद्धेय रामबच्चन जी मास्टर साहब जी से निवेदन करेंगे कि आपका स्वागत हो और ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि पिछले साल आपने 4,500 रुपये का रसीद के माध्यम से योगदान भी दिया था। तो मार साहब जी से निवेदन करेंगे तो सब आप हम लोगों को बताने का कष्ट करें और कुछ भी प्रशंसा के द्वारा जो इस बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके आगमन द्वारा ये सभा की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हम भिक्षु संघ का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। उसके साथ साथ आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जी और संरक्षक जी सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे ये जितेंद्र गौतम जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये हम लोगों के बच्चे हैं, लेकिन इनके अंदर जो उत्साह है इस बौद्ध विकास की धरती पर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हम लोगों जैसे लोगों को चाहिए कि उनको हमेशा प्रेरित करते रहें, उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करते रहें और हम लोगों से जो कुछ हो सके वह हमेशा उनका सहयोग और समर्थन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे भाई, छोटे भाई आदरणीय दधबल प्रसाद मौर्य जी, आप भी आएँ और दो शब्द हम लोगों को बताएं और जो कार्यक्रम करना है उसके ऊपर भी प्रकाश डालें कि कैसे कैसे सफल बनाया जाए। देवदह की पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षु और पात्र लोगों को हमारा सादर नमन है। बहुत अच्छा ये सुअवसर है कि हम सब यहाँ पे उस पवित्र भूमि पर इकट्ठा हुए हैं जो आज के 2500 साल पहले जिस पे कभी महात्मा बुद्ध किलकारियाँ मारा करते थे। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग यहाँ की महत्ता नहीं समझते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले होते हैं, चीन, जापान, कोरिया, भूटान, यहाँ से के जो बौद्ध भिक्षु, वो इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं जिस मिट्टी पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम यहाँ जो लोग भी हैं और ख़ासकर हमारे बड़े भाई जो इन्होंने अलग जगाया है, आज के 15-20 साल पहले यह चीज़ें अनजान थीं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इस हमारे ज़िले का नाम प्रदेश, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उभर रहा है। आने वाले दिनों में आपने जो एक अलग जगाई है वह एक विकराल रूप लेगा, एक वट वृक्ष की तरह, और उसमें हमारी सोच और जो हमारी धरोहर है उसको भी पूरे विश्व में यह फैलेगी। और हम जो हर साल प्रोग्राम करते हैं आप के द्वारा किया जाता है, सबका सहयोग रहता है। यह भी एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है और उसमें हम लोग अपना जो भी सहयोग होता है वो करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी जैसा बताया हर वर्ग के लोग, हम लोग केवल बौद्ध अनुयायी इकट्ठा हुए हैं। ये हमको बांट दिया गया है, ये बात अलग है कि हम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ हम जो लोग भी हैं ये महात्मा बुद्ध की विचारधाराओं को मानने वाले हैं। आज मौर्य हैं, आज यादव हैं, आज चौधरी हैं, पटेल हैं, बटे हुए हैं, लेकिन आज हमको माना जाता है ओबीसी, SC, ST समाज का, लेकिन आज के 2000 साल पहले हम सबसे उच्च वर्ण में थे। ये साजिश के तहत हमको नीचे किया गया। और उस समय जब महात्मा बुद्ध का यहाँ पे वो था, बौद्ध संस्कृति थी, सम्राट अशोक का वो था,
यहाँ पे, उस समय जो है हमारी जो कीर्ति पताका थी वो पूरे विश्व में, आज भी हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं तो इसी धरती का नाम लेकर के, जहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी का नाम लेकर के अपनी कीर्ति पताका फैलाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और हम शांति के प्रतीक हैं, शांति के पुजारी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस परंपरा को हमेशा हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आप सभी लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ख्यालात रखें और बाकी तो भिक्षु संघ को दान पुण्य करना ही रहता है, आप उसमें पीछे नहीं रहते हैं। हमको विश्वास है कि आप जरूर कुछ न कुछ करते हैं। आदरणीय नाथ महाशय जो कहे हैं वही। बहुत सब मंगलम रखन सब देवता, सब बुद्धान भावेन, सब संघान भावेन, सब धर्मान भावेन, सदा श्रुति भावेन। सर्वप्रथम मैं भिक्षु संघ को साष्टांग बंदान तथा आए हुए उपासक बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और साथ साथ ये देख करके बहुत ही खुशी हो रही है कि जो अभी 3-4 दिन पहले रामनगर की टीम जो बहुत ही सक्रियता दिखा रही है, क्योंकि वहाँ जो बाबा साहब के प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है उसमें देख करके हमें बहुत ही खुशी हुई, जिसकी अगुवाई आदरणीय श्रद्धेय प्रधानाचार्य रामदेव चौहान जी के द्वारा किया गया। और मार साहब के कार्यक्रमों में तो बहुत रामनगर क्षेत्र में मंत्री जी ये बहुत बृहद वहाँ बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हैं मार साहब, और बहुत वहाँ बैकवर्ड समाज बहुत आगे रहा है। इसके लिए तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि विशेष योगदान है। क्योंकि रही बात कार्यक्रम की बनाने की जो रणनीति हो रही है, उसमें जैसे आप उपासकों द्वारा जैसा भी सहयोग होगा उस सहयोग को लेते हुए तथा हम लोग साहब थोड़ा 2 शब्द किया ही जाएगा। तथा ये जो 14 अक्टूबर का दिन है, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 लाख बौद्ध भिक्षुओं के साथ बनते जी। इस बात पर हम थोड़ा सा पाते हैं, कहीं 10 लाख मिलता है किताबों हम जब देखते हैं, जितनी किताबें पढ़ा जाता है कहीं 10 लाख मिलता है, कहीं 2 लाख अनुयायी उनके साथ बौद्ध धर्म ग्रहण की। इस पर कोई एक मत अब क्या कहा जाए, कहीं हाँ कहीं 2 लाख मिलता है, कहीं 10 लाख की संख्या मिलती है उनके द्वारा बौद्ध भाई दे दिया धर्म ग्रहण किया। आज आप लोगों के देख रेख में, आप लोगों के विचार विमर्श से यह रूपरेखा तय होगी कि किस तरह से सहयोग आवे, किस तरह से कितने बृहद प्रचार प्रसार के साथ इस कार्यक्रम को किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। बुद्ध की करुणा हो। नेताजी हम चाहेंगे कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य भंते और समाज से इकट्ठा हुए हमारे बड़े भाई और सामाजिक जो लोगों के अंदर जो सोच है कि इस जिले को विकास के रूप में लाने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि इस जिले का विकास हो, लेकिन जब तक यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत कम मिल पाता है। पता नहीं क्या एलर्जी है, जहाँ बात हम लोग करते हैं कुछ लोग इधर नाराज़ होते हैं कि ये चला जाएगा, हम लोग का ज़मीन है, ये है। इससे भाई थोड़ा सा लोगों को नाराज़गी है, लेकिन वजह ये है कि जो वाकई में सुरक्षित ज़मीन जो 88 एकड़ जो है भगवान बुद्ध के नाम पर, तो संघर्ष चल रहा है। तो उस संघर्ष में हम लोग भी भागीदारी निभाएंगे और
इन्हीं का संघर्ष का नतीजा है कि आज वो बिल्डिंग बन रही है। इसके पहले कुछ नहीं। और जो भी हमारे नेतागण आते हैं सारे लोग आश्वासन देते हैं, और ये आप खुदाई भी हुआ, यहाँ से गए भी, ड्रोन कैमरा भी उड़ा, दुनिया के पटल पर दिखाई दे रहा है। इसके पहले कुछ नहीं था। हम चाहते हैं संघर्ष आप बड़े भाई हैं बनाए रखें, और हम लोग का जो सहयोग रहेगा हम लोग करेंगे और करते रहे हैं। और भंते जी लोगों का पूरा सहयोग है। कम से कम यहाँ आकर के जो भी उपदेश देते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं। आप लोगों का दर्शन तो कम से कम मिलता है। आप लोगों को देखते हैं तो भगवान बुद्ध का चेहरा हमको नज़र आता है। अभी एक हमारे मार साहब थे, कहे कि जो है कि भाई समाज में सभी लोग, वाकई में भाई जी किताब पढ़ ले उतने जनते बात कि जो सम्राट अशोक थे भगवान बुद्ध के समय में, उस समय 200 साल पहले क्या था, आज क्या है। मानवता का संदेश उन्होंने दिया, लेकिन आज वाकई में जात पात में लोगों को बेढंग कर दिया गया। उससे मतलब नहीं है, हमको समाज को जोड़ना है। भगवान बुद्ध के विचार को जो मानेगा, किसी भी कास्ट का होगा, वो हमारे साथ आएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात जय भीम जय भारत। ऐतिहासिक पवित्र धरती पर भगवान बुद्ध यानी विश्व की शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले, उनके आदर्शों पर चलने वाले बौद्ध भिक्षुक को हम नमन बंदन करते हैं। और साथ ही आए हुए तमाम जो भी हमारे साथी पदाधिकारी हैं उनको भी हम सादर प्रणाम करते हैं। और हम ये चाह रहे हैं, हमारा मानना भी है कि सारे लोगों को, जैसे हम लोग आज इस ऐतिहासिक धरती से जुड़े हुए हैं, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले हैं, तो हम लोग जिस तरह से हम लोग मानने वाले हैं सर, अभी भी संख्या हम लोगों की कम है। और हम लोग यहाँ से जाने के बाद या एक सम्मान सोच विचारधारा के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं, या हमको जानना भी है ज़रूरी और करना भी है कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए, हर व्यक्ति को भगवान बुद्ध की विचारधारा से जोड़ा जाए, तभी जो है ये हम लोग का क्या नाम मिशन हम लोग का संभव होगा। और आगे की रणनीति जो बनी है हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, जो क्या 13-14 अक्टूबर, उसमें जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी हम लोगों को बखूबी हम लोग तन मन धन से हम लोग निभाएंगे और कार्य के आगे जो है संचालन करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ। ख्यालात रखें, और बाकी तो भिक्षु संघ को दान पुण्य करना ही रहता है, आप उसमें पीछे नहीं रहते हैं। हमको विश्वास है कि आप जरूर कुछ न कुछ करते हैं। आदरणीय नाथ महाशय जो कहे हैं वही। बहुत सब मंगलम रखंत सब देवता, सब बुद्धान भावेन, सब संघान भावेन, सब धर्मान भावेन, सदा श्रुति भावेन। सर्वप्रथम मैं भिक्षु संघ को साष्टांग वंदन तथा आए हुए उपासक बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और साथ साथ ये देख करके बहुत ही खुशी हो रही है कि जो अभी 3-4 दिन पहले रामनगर की टीम जो बहुत ही सक्रियता दिखा रही है, क्योंकि वहाँ जो बाबा साहब के प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है उसमें देख करके हमें बहुत ही खुशी हुई, जिसकी अगुवाई आदरणीय श्रद्धेय प्रधानाचार्य रामदेव चौहान जी के द्वारा किया गया। और मार साहब के कार्यक्रमों में तो बहुत रामनगर क्षेत्र में भंते जी ये बहुत बृहद वहाँ बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हैं मार साहब, और बहुत वहाँ बैकवर्ड समाज बहुत आगे रहा है। इसके लिए तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि विशेष योगदान है। क्योंकि रही बात कार्यक्रम की बनाने की जो रणनीति हो रही है, उसमें जैसे आप उपासकों द्वारा जैसा भी सहयोग होगा उस सहयोग को लेते हुए तथा हम लोग क्या है साहब थोड़ा 2 शब्द किया ही जाएगा। तथा ये जो 14 अक्टूबर का दिन है, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 लाख बौद्ध भिक्षुओं के साथ बनते जी। इस बात पर हम थोड़ा सा पाते हैं, कहीं 10 लाख मिलता है किताबों हम देखते हैं, जितनी किताबें पढ़ा जाता है कहीं 10 लाख मिलता है,
कहीं 2 लाख अनुयायी उनके साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किए। इस पर कोई एक मत अब क्या कहा जाए, कहीं हाँ तो कहीं 2 लाख मिलता है, कहीं 10 लाख की संख्या मिलती है। उनके द्वारा बौद्ध भाई दे दिया उन्हें धर्म ग्रहण की। करता महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व विजेता देवा महान सम्राट अशोक, संविधान के निर्माता बोले सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों का मैं कोट कोट नमन करता हूँ। पूजनीय अपने भिक्षु संघ का बंदाम करता हूँ। उपासक उपासिका का मंगल मैं हूँ। हमारी बहुत से भिक्षु लोग बैठे हैं, बहुत से हमारे उपासक लोग बैठे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हमारे देश का कौन योद्धा प्रथम सम्राट था। एशिया का निर्माण करने वाला महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर को हरा करके इस देश को सोने का चिड़िया बनाया। उसके बाद में घनानंद को हरा करके हमारे भारत के मूल निवासियों को सोने के थाली में भोजन करवाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य इस देश का सम्राट हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जात कोई नहीं है, जो जात बनाया उसका मैं पतन कर दूंगा। आर्यों का पतन करने वाला महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य आर्यों का पतन करके यहाँ मौर्य का स्थापना किया कि जात कोई नहीं रहेगा, केवल रहेगा मौर्य। हमारे देश के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वही एक दिन के लिए शासक और सम्राट बनेगा। यहाँ पे बहुत हमारे जो धर्म के लोग हैं, टीचर लोग हैं, यह लोग नहीं जानते हैं कि हमारे देश का बच्चा कब शासक और सम्राट बनता है। तो हमारे नाथ प्रसाद मार साहब हैं, उनसे छोटा सा क्वेश्चन ही आप बताइए कि कब शासक और सम्राट बनता है बच्चा। हमारे देश के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, शादी जब होता है वही चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, शादी होता है, तो हम मौर्य किसी विदेशी का नहीं है। आपकी आजा पर पाजा चंद्रगुप्त मौर्य का जो ताज होता है हर बच्चों के सर पे रखा जाता है। मौर्य मौरी, लड़कियों के सर पे मौरी रखा जाता है, लड़कों के सर पे मौर्य रखा जाता है। लेकिन हमारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं जानते कि बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हमारे कुल के अंदर बेटा पैदा हो, हमारे कुल के अंदर सम्राट अशोक जैसा बेटा पैदा हो, हम धन कमाने में लग जाएंगे, घर बनाने में लग जाएंगे, लेकिन यह नहीं सोचेंगे कि हमको चंद्रगुप्त जैसा बेटा पैदा होना चाहिए, अशोक जैसा बेटा पैदा होना चाहिए कि फिर देश हमारा जैसी एशिया महाद्वीप का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य और सबको सोने के थाली में भोजन करवाया था। मौर्य वंश के ज़माने में यह देश के अंदर सोने का सिक्का चलता था। इस देश को स्वर्णिम काल कहा जाता था और किसी के ज़माने में नहीं कहा जाता। सम्राट अशोक के बाबा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक जो हुए, अभी हमारे लोग नहीं जानते हैं कि भारत का क्या था। इस देश के अंदर जब कोई जातियाँ नहीं था तो सभी लोग एक थाली में बैठ करके भोजन करते थे, एक जगह पे बैठ करके था। लेकिन इस देश के अंदर बुद्ध के पहले ही आतंकवादी आया, जात बनाया था। लेकिन जात को मिटाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, जात को मिटाने वाला सम्राट अशोक, एक सूत्र में बांधने वाला सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में सम्राट अशोक जो हुए, पूरे विश्व के अंदर अपने तलवार के बल से एक बार सम्राट अशोक ने विजय को प्राप्त किया तलवार के बल से। दूसरा नंबर अपने बेटी बेटा को भिक्षु भिक्षुड़ी बनाने के बाद में पूरे विश्व के ऊपर नारा लगवाया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पे 5 भिक्षुक हम लोग हैं। मेरे डायरी के अंदर देखिए, यहाँ कोई जातियाँ नहीं, भिक्षुक है ना। भिक्षुक की किसी के घर पे बैठ करके बुद्ध का बात बतावे, चंद्रगुप्त का बात बतावे, सम्राट अशोक का बात बतावे, उसको अपने बस में आदमी कर लेगा। लेकिन हम बाबा साहब के जब बात पहले बता देंगे, कहेंगे तो हमारा आ गया। बोलिए सत्य का सत्य है। डायरी के अंदर देखिए, सब सवार हैं, सब यादव है, कुर्मी है, तेली है, कुहार नाव है। सबको मैं एक सूत्र में बांध लूँ कि सब भारत के मूल निवासी
नारा लगो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। चंद्रगुप्त सम्राट अशोक बाबा साहब को जोड़ करके जब चलेंगे तब तो आपका विजय, नहीं तो विजय कभी आपका। बोले सही है गलत है? प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। चंद्रगुप्त मौर्य अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, शिवाजी महाराज अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, संत गाडगे जी अमर रहे, वीर एकलव्य निषाद अमर रहे। साथ इधर से दान शुरू करना चाहिए तो हाँ यार क्या जान करके अब ये मुख्य अतिथि के दान है। हाँ 100 रुपये 500 ने कहीं दे दिया ले जान के दिया ही चल अब तो हम पर बैठ के इसे एक साथ आप भी दाने कर उसका तभी की हो गया। दो लोगों को दे दीजिएगा बिहार तक भाई वाला बोल के चौधरी साहब वाला